क्या बात है, ओहो ओ माय गॉड। चलो कोई बात नहीं है, चलते हैं आज फिर से हम लोग सीखेंगे, कुछ तो पक्का सीखेंगे उनसे पहले। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीएम स्टडी क्लासेस में। तो जैसा कि बच्चे आप लोग के एग्ज़ाम भी नज़दीक आते जा रहे हैं, तो आइए हम आपका एक प्रश्न हल करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय का ये प्रश्न 3 है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए आप लोग सीखते हैं। हम लोग पहले भी ऐसे सीख चुके हैं, त्रिकोणमिति का वीडियो हमारे चैनल पे है, आप लोग जाके देख लीजिए अगर इससे पहले नहीं देखे हैं तो। और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि फ्री बैच आने वाला है आप लोग के लिए। यूट्यूब चैनल पे पहली बार फ्री बैच आएंगे और आपके अच्छे अच्छे शिक्षक आएंगे। तो पहला मोटिव हमारा है कि 1 के सब्सक्राइब को पूरा करिए, उसके बाद ही जो है आपका फ्री बैच आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जितना जल्द से जल्द हो सकता है बच्चे आप लोग शेयर भी कर लीजिए हमारे चैनल को, तभी हो पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या है। साइन ए बराबर 3/4, तो कहता है कॉस ए तथा टेन ए का मान परिकलित कर लीजिए, ज्ञात करने का बात है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, इधर देखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखा जाए इधर, तुम लोग भी देखो, जैसे ये हमारे पास मान लिया जाए कि कोई भी एक त्रिभुज क्या है, ABC, ठीक है, जिसमें ये हमारा समकोण है, ठीक। अभी देखेंगे हम तो साइन ए बराबर, ध्यान देने की बात ये है कि साइन ए बराबर कितना है, 3/4। तो बात है हमारा ये कि साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन बराबर है ना, साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ तुम लोग सभी लोग। हमने क्या कहा था कि शॉर्ट तरीका में क्या रखोगे, पी है ना, पी बटा क्या हो जाएगा, एच बी, ठीक है। ऐसे भी हम लोग याद रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारे जो होते हैं किसका मान है और ये किसका मान है। तो हम लोग जानते हैं ये किसका है, साइन का, और ये किसका है, कॉस का, ये किसका है, टेन का, ठीक है ना। बस हमें 3 ही याद रखने हैं, बाकी तो 3 क्या है, हम उल्टा कर लेंगे तो फिर हो जाएगा। तो बच्चे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा साइन थीटा का मान है, यानी पी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या कह लेते हैं, लंब, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाता है, कर्ण, ठीक है ना। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर, आप देखेंगे कि क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, लंब बराबर देखेंगे जो हमारा मिल रहा है। तो लंब बराबर हमारे पास कितना है, 3 है। अभी इसी में देख सकते हैं आपका एक चीज और मिला हुआ है, कर्ण बराबर कितना है, 4 है ना। तो अभी इस त्रिभुज में जब हम आएंगे वापस रिटर्न आएंगे तो हम देखेंगे कि लंब हमारा और कर्ण, ठीक है। तो अभी देखने से हमने क्या कहा था कि जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वो क्या होगा, हमारा कर्ण होगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए बड़ी भुजा में से 4 हमारा है, तो ये क्या हमारे लिए कर्ण है, ठीक है। लंब हमारा कितना दिया गया है, 3 है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना चाहिए, आधार, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना ये टेन और कॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आधार निकालने के लिए हमारा किसका एंट्री, कौन लेंगे एंट्री हमारी दुनिया में, बताओ। आधार निकालने के लिए हमारी दुनिया में एंट्री कौन मारेंगे, तो उनका नाम है पाइथागोरस। नहीं, पाइथागोरस ही एंट्री मारने वाले हैं। तो लगाओ उनका एंट्री, है ना, लगाओ पाइथागोरस परिमेय से, क्या से, तो क्या कहते थे ये, इनका कहना था कि यदि आप जो है ये आधार निकालना चाहते हैं, क्या आधार, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस क्या, लंब स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जब हम देखेंगे इसको, तो यहां से ये रूट अंडर कर्ण हमारा कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, माइनस हम करेंगे लंब कितना हमारा, तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे रूट अंडर 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9। इधर से वही चीज को हम देखेंगे तो घटा के लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 7, यानी ये कितना आ गया, √7 आ गया हमारा। यहाँ तक हम देख लिए आ गया। हम अब क्या निकाल चुके हैं, आधार भी। अभी हमें बोला था कि आप ज्ञात कर लीजिए क्या, कॉस ए, ठीक है। अभी इधर से देखेंगे कॉस ए बराबर, ध्यान देने की बात है कि कॉस ए है ना, ऐसे ध्यान देना, यानी थीटा हमारा क्या दिया गया है, ए, और बात था हमारा कि साइन ए, यहाँ से ई था। अच्छा, तो गलती हो चुका है हम लोग का, कहेंगे कैसे, तो बता सकते हैं। ये जो है ना हमारा, ये क्या है,
लंब हम रख लिए, लेकिन जबकि बताया गया है कि साइन ए, क्या बताया गया, साइन ए, है ना, तो लंब हमारा क्या होना चाहिए था, बीसी ना, जबकि हम उल्टा कर चुके हैं। तो कोई बात नहीं, सिर्फ फिगर में ही उल्टा है तो उसको सरिया देते हैं हम लोग। क्या देखो यहां से क्या कर लेंगे हम लोग, लंब तो हमारा ये हो जाएगा ना, क्या बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और जो बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, और बाकी जो बच जाता है वो आधार होगा। तो ये हमारा क्या हो चुका है, लंब है ना, किसके अनुसार, साइन ए के अनुसार, और ये हमारा क्या बच जाता है अब, √7। यानी हम इसको कह लेते हैं कि ये क्या हम निकाल रहे हैं, ए बी, क्या निकाले थे, ठीक है, तो ए भी हमारा निकल चुका है। अभी हमें चाहिए कॉस ए। बताओ कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम अभी तुरंत बताए थे, क्या बताए हैं, बी बटा एच, है ना, बी मतलब बेस, यानी आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा, तो अब तो सारी चीज हमारे पास है, कोई तो दिक्कत है ही नहीं हमें, है ना। तो देखेंगे साइन ए बराबर, तो यहां से ही तो लंब हो जाएगा, है ना, तो आधार हमारा क्या है, ए बी है ना, थीटा के अनुसार ये लंब हमारा, ये आधार ये है तो √7, और बटा में यच हमारा क्या 4 है ना, ये एक मिल गया हमें। दूसरा चाहिए इधर से क्या, tan a, क्या चाहिए, tan a, तो tan a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बताओ, P बटे B, है ना, P बटे B। तो अभी देखो P हमारा लंब क्या है, अभी tan a, तो a का बराबर में लंब हमारा 3 है ना, और आधार कितना है, √7, ये हमारा बन चुका है, ठीक है ना। तो बच्चे आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग भी देखिए इधर समझ में आए होंगे, उतार लो उसको, लिख लो, देख लो आंसर मिला लो तो एक बार। बच्चे अभी अभी जस्ट हमने तीसरा नंबर का प्रश्न किया आपका 8.1 का, तो देख लीजिए, आइए हम लोग चौथा भी कर लेते हैं। तो देखेंगे आप लोग कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए तथा सेक ए ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले फिर से हम लोग फिगर बना लेते हैं, फिगर को आप बना लीजिए, एनी टाइम बना लीजिए समकोण त्रिभुज का। और हमने पहले भी बताया है आप लोग से कि हम जो है त्रिकोणमिति के परिचय में ही, चाहे पूरे त्रिकोणमिति में हम लोग जो है पूरा समकोण त्रिभुज को ही पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चे फिर से हम लोग यहाँ सीखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। आप लोग शेयर कर लीजिए, चैनल को जरूर शेयर कर लीजिए बच्चे। तो सबसे पहला नंबर हम देख लीजिए कि त्रिभुज को बना लीजिए आप ABC, जहाँ ये हमारा समकोण है। और आप देखेंगे कि यदि साइन ए, बार बार थीटा की जो बात की कर रही है वो किसका है, ए का, है ना। ध्यान रखना है कि सभी में ए है, तो फिर हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। और हमने बहुत अच्छा से तुम लोग को बताया है कि कैसे जो है हम चिन्ह सकते हैं, क्या, लंब, कर्ण और आधार, बहुत अच्छे से बताया ना। देखो लंब, कर्ण, लंब और आधार कभी भी बदल सकते, लेकिन कर्ण कभी बदलने वाला नहीं है। ध्यान रखना है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि आधार हमारा वही होगा जो हमारा जो हमारा थीटा से जुड़ा हुआ हो, थीटा से जुड़ा हुआ हो हमारा आधार बनता है। थीटा के सामने वाला की बन जाता है, कर्ण, लंब, हाँ लंब है ना। और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो अभी हम यहां से देखेंगे तो हमारा लंब क्या है, अभी देखोगे तो थीटा का सामने यही है ना, तो ये है, तो ये क्या बन गया हमारा लंब। और इधर देखोगे ये थीटा से जो जुड़ा हुआ है तो वो क्या है, आधार। और ये हमारे क्या है, कर्ण। किसी को भी डाउट नहीं होनी चाहिए इस फिगर में, ठीक है। अभी से देखोगे इधर जो हमारा प्रश्न है तो हम हल कर लेते हैं इसको, है ना। यहां से देखो तो है 15 cot a बराबर कितना है, 8। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, cot a बराबर 8, और देखो इधर ही गुना में तो यहाँ आएगा तो भागा में, क्या किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी बताओ cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम सारे लोग जानते हैं tan का उल्टा cot होता है। तो tan का था P बटा B, तो इसका हो जाएगा B बटा P, है ना। इसका क्या हो जाएगा, B बटा P, यानी B हमारा जहां क्या है, आधार है, कोई दिक्कत। और P हमारा क्या है, लंब है। तो हमें देखो लंब और आधार पता है, तो अभी क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो फिर से कर्ण निकाल लो। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्यों हो जाएगा, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएंगे, देखेंगे यहां से हम लोग। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर, आधार कितना है, 8 का स्क्वायर। तो चलो कर लिया जाए, 15 का स्क्वायर कितना होगा, हमने कहा था कि 1 से लेकर 32 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, सभी को याद रहना चाहिए, नहीं तो ले लोगे तुरंत।
है ना, देखो इधर प्लस 8 का करोगे तो कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ दिया जाए तो 9 और 6 2 8, नहीं इतना ही होगा ने, 5 4 9 और 6 2 कितना होगा, और 2 के 2, 289 किसका होता है, एकदम याद होना चाहिए हर एक लोग को। कितना टाइम लगा, अगर नहीं याद होता तभी फिर वर्गमूल बनाओ, क्या है बनाओ, है ना, इसलिए याद रखो, टाइम बच जाएगा। कितना आ गया 17, यानी देखो अब हमें तीनों चीजें मिल चुकी है। कर्ण हमारा कितना है 17, आधार हमारा कितना है 8 है, और ये कितना है हमारा 15। चलो हम बना लिए। क्या अब हम ये नहीं निकाल सकते साइन ए, देखो कैसे कहोगे, अवश्य निकाल सकते हैं, हम लोग तो इतना टैलेंटेड हैं, है ना। साइन ए बराबर क्यों हो जाएगा, बताओ फास्ट, बताओ फास्ट, पी बटा, अभी हम यहां से देखेंगे पी हमारा कितना है, अरे छोटा कहीं का 8, आप कहते हो 8, 15 है, सही बात है ना। थीटा की सामने, थीटा का सामने वाला, तो थीटा का सामने यही है ना लंब, तो लंब कितना हमारा, अभी देखो यच कितना हमारा 17, तो क्या हमारा साइन ए निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, सेक ए, क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए बराबर किसका उल्टा, कॉस के उल्टा, है ना। तो कॉस बराबर क्या होता है, सबसे पहले बताओ फास्ट, कॉस बराबर बी बटा यच, इसको उलट दो तो यच ऊपर चल जाएगा, तो बी कहाँ चला आएगा, नीचे, यानी कॉस बराबर क्यों हो जाएगा, यच बटा बी, यानी यच हमारा 17 है, बी हमारा 8 है। क्या बन गया, इतना ही आसान है जितना कठिन समझते हो, ठीक है। तो थैंक यू बच्चे, अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने इसको सोल्व किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग फिर से।